हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोरा सिस्टर्स। कल हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी रिंग थ्योरी में। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिंग। रिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? कम से कम 6-7 होती हैं, तो हम वो देखेंगे आज। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि एक रिंग क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था रिंग क्या होती है। एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट होती है जिसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम पहला टाइप देखेंगे, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, तो इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अ रिंग आर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इज सेड टू बी अ रिंग with unity. Ring with unity if it satisfies following property condition. A ring R plus dot के रिस्पेक्ट में is said to be a ring. ठीक है, with unity if it satisfies A dot E बराबर A। ठीक है, तो ए को ई के साथ अगर ऑपरेट करें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो ए ही आता है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। तो हमने दो सेट के 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, ए और ई। ई यहाँ पे आइडेंटिटी होती है और दोनों ही आर में बिलोंग करेंगे, ए और ई। ई आइडेंटिटी कल बताई थी मैंने, और ए कोई एलिमेंट है सेट आर का। ठीक, तो ये होती है रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब आई सेकंड टाइप रिंग की, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग, अ रिंग आर। ठीक है, तो ये हम कल भी पढ़ चुके थे। अ रिंग आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इज सेड टू बी अ रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इज सेड टू बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग सच दैट। तो वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। कॉम्यूट करती है, तो हम आर के 2 एलिमेंट ले लेंगे सेट के, ए और बी। तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कल हमने एडिटिव में पढ़ा था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जहाँ पे फॉर एवरी ए और बी किसके एलिमेंट होते हैं, आर के। इसके बाद ये हो गई आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, देख लें, आती है ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने को, तो ये प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ती है। रिंग शो करने के बाद फिर आप ये प्रॉपर्टी दिखाओगे। ठीक, और ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिंग में पहली थी रिंग विद यूनिटी। अ रिंग इज सेड टू बी अ रिंग विद यूनिटी इफ़ इट सेटिस्फाइज ए डॉट ई बराबर ए, जहाँ पे ए और ई के आर के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ई आइडेंटिटी होती है और ये आर के एलिमेंट होते हैं, ए ई बराबर ए। दूसरी है कॉम्यूटेटिव रिंग। अ रिंग, ठीक है, जिसमें ये ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए और ए और बी आर के एलिमेंट होते हैं। रिंग होगी, साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, इनका मल्टीपल भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब तीसरी आती है डिवीज़न रिंग। डिवीज़न रिंग
या फिर हम इसको स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको स्क्यू फील्ड लिखा हुआ होगा तो यानी वो डिवीज़न रिंग होती है, ठीक। हम लिखेंगे अ रिंग आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज सेड टू बी अ डिवीज़न रिंग। A ring R plus dot is said to be a division ring such that अब इसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव ऊपर आइडेंटिटी चल रही थी, यहाँ पे इन्वर्स चलेगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट टू बी एग्जिस्ट सच दैट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू बी एग्जिस्ट, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे इन्वर्स। तो ए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे होता है मेन, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए डॉट ए इन्वर्स बराबर ई। अच्छा, एडिटिव में हम ई बराबर ज़ीरो लेते थे, है ना, देखो ई ज़ीरो लेते थे, यहाँ पे हम ई बराबर 1 लेंगे मल्टीप्लिकेटिव में, आइडेंटिटी क्या लेंगे 1। तो ए को किसके साथ ऑपरेट करेगी 1 आ जाए तो वो ए इनवर्स ही होगा 1/a, तभी तो। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को किसके साथ ऑपरेट करेगी 1 आ जाए तो 1/2, 1/2 की जगह हम 2 इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी यहाँ पे ए आर का एलिमेंट है और ए इनवर्स भी आर का एलिमेंट होगा और ई आइडेंटिटी तो बिलोंग करती आर में, ठीक। तो ये फॉर्मूला मेन है यहाँ पे, ए इनवर्स बराबर ई, ठीक है। तो फिर से आप इसको एक बार देख लेना, आता है कभी कभी पेपर में आता है ये डिवीज़न रिंग, ठीक। अब हम चौथी देखते हैं। चौथा है टाइप ऑफ रिंग का फील्ड। फील्ड को भी एक तरीके से रिंग कहते हैं। तो आप कॉम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग सच दैट, ठीक है, यानी कॉम्पिटेटिव और डिवीज़न रिंग दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखेगी वो एक फील्ड होगा, ठीक है। तो अ कॉम्पिटेटिव डिवीज़न रिंग इज टू बी कॉल्ड फील्ड, ठीक है। तो जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो वो फील्ड होगा, ऊपर की दो। पांचवा है बूलियन रिंग। तो ये पेपर में आती है, इसको आप अच्छे से देखना और लिख लेना, ठीक है। अ रिंग आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इज सेड टू बी अ बूलियन रिंग, सॉरी यहाँ पे डबल ओ होता है, हाँ बूलियन रिंग सच दैट जो जैसे आर कोई है उसमें ए स्क्वायर बराबर ए है तो वो बूलियन रिंग होगी, ठीक है। यानी ए डॉट ए या ए स्क्वायर बराबर अगर ए आ रहा है तो वो बूलियन रिंग होगी। ये होता है बूलियन रिंग का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम जैसे इसका एग्जांपल एक देखते हैं। हमने कोई रिंग ले ली Z2, यानी इसमें 2 एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 हमने 2 एलिमेंट वाली एक रिंग ले ली या सेट ले लिया। तो हम अगर इसमें ऑपरेट करें 0 का स्क्वायर तो वो 0 आ रहा है, यानी कि ए भी ज़ीरो यानी ए स्क्वायर ए, और उसके बाद 1 ले रहे हैं तो 1 का मल्टीपल 1 के साथ भी 1 आ रहा है, यानी ए डॉट ए 1 ए, यानी सेट के दोनों ही एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ए स्क्वायर बराबर ए, हैंस Z2 इज़ अ बूलियन रिंग, ठीक है। तो ये बूलियन रिंग की डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला होता है और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन एग्जाम्पल। इसके बाद है
छठी, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, तो क्या होती है रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र? चलो देखते हैं। अ कम्यूटेटिव रिंग, अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अ कम्यूटेटिव रिंग आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में is said to be a ring with zero divisor such that it satisfies following condition, ठीक है। तो a commutative ring is said to be a ring with zero divisor, ठीक है। रिंग तो होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तब वो एक ज़ीरो डिवाइज़र कब होगी, एक कंडीशन होगी उसके लिए, सच दैट इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन, ठीक। यानी रिंग भी होगी, कॉम्यूटेटिव भी होगी और एक कंडीशन और होगी, तब वो ज़ीरो डिवाइज़र होगी, ठीक। तो कंडीशन क्या है हम देखते हैं। अगर फॉर एवरी ए और बी आर के एलिमेंट है, तो दोनों अगर नॉन ज़ीरो हैं, और क्या है, दोनों नॉन ज़ीरो, ए भी नॉन ज़ीरो और बी भी नॉन ज़ीरो, तो दोनों का मल्टीपल भी क्या होता है, लेकिन दोनों का मल्टीपल ज़ीरो होता है, ठीक है। यानी ए डॉट बी करे चाहे बी डॉट ए करे, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेन, ये वाला, और ऊपर वाली कंडीशन भी नेसेसरी है, नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट है इसका, देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे प्रूव करने को भी आता है ये, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन होगी इसकी। हाँ, ए नॉन ज़ीरो बी नॉन ज़ीरो, तो दोनों का मल्टीपल ज़ीरो होता है, जबकि हम जानते हैं दो नॉन ज़ीरो का मल्टीपल तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है। एग्जाम्पल देखें तो जेड, हमने कोई रिंग ले ली कंपोजिट नंबर्स की, हमने ये कैसी टाइप लिया रिंग की, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। तो इसमें हम देखेंगे जेड सिक्स, यानी हमने 6 एलिमेंट्स वाला एक सेट लिया हुआ है कंपोजिट नंबर्स का, यानी ज़ीरो से काउंट होते हैं, ठीक है, नंबर 5 तक आएंगे इसमें। 6 है तो से कम, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गए, गिन लीजिए। अब हम कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट इसके ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, नॉन ज़ीरो है, 3 नॉन ज़ीरो, और दोनों ही सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जो है मल्टीपल करेंगे, जैसे ए भी नॉन ज़ीरो बी भी नॉन ज़ीरो, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, और 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, कितना बच रहा है, ज़ीरो, यानी कि इसकी वैल्यू है ज़ीरो, और ज़ीरो भी इसमें बिलोंग करेगा सेट में, हम देख रहे हैं कर भी रहा है ना। तो ये ऐसे ही इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र का एग्जांपल। एक और देखते हैं समझने के लिए, Z10, यानी इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 10 हो गए एलिमेंट्स, तो हम इसमें भी दो नॉन ज़ीरो ले रहे हैं, अभी भी दो नॉन ज़ीरो, 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो 2 इंटू 5, तो नॉन ज़ीरो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी ज़ीरो ही आएगी। 10 यानी पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, बैलेंस में ज़ीरो बचेगा इसमें भी, तो ज़ीरो भी किस में बिलोंग कर रहा है, Z10 में, ऊपर Z6 है वो, ठीक है। तो ये हो गई रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। ये पूरी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर ले एग्जाम्पल के साथ। कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाता है, और क्वेश्चन तो बहुत आते हैं इसके और इसके। नेक्स्ट है जो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, या फिर इसको बहुत
ज़्यादा बुक्स में तो इसका जनरली नेम इंटीग्रल डोमेन करके आता है, ठीक है। इसका नेम जनरली इंटीग्रल डोमेन करके आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र और इंटीग्रल डोमेन दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एग्जांपल के साथ। अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव तो दोनों ही है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अ कम्यूटेटिव रिंग आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन, या फिर रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। मैं यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन देख रही हूँ। इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन सच दैट इंटीग्रल डोमेन सच दैट अगर, ठीक है, फॉर एवरी या फॉर ऑल ए और बी आर के एलिमेंट हैं, रिंग के एलिमेंट हैं, तो जो पहली कंडीशन होती है, इसमें दो कंडीशन होती है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ज़ीरो होगा, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, ठीक है। समझ रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिख रही है यहाँ पे। तो आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, ठीक। तो एक तो ये पूरी वो हो गई कंडीशन पहली। दोनों, अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो है तो दोनों का मल्टीपल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों ही ज़रूरी है लाइंस। इसके बाद दोनों का अगर मल्टीपल नॉन ज़ीरो है, यानी कि दोनों ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ए डॉट बी नॉन ज़ीरो है और बी डॉट ए भी नॉन ज़ीरो है, तो ए भी नॉन ज़ीरो होगा, बी भी नॉन ज़ीरो होगा, और दोनों ही आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है, और ये भी आर में बिलोंग करेंगे। तो ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी क्या होगी, नॉन ज़ीरो। और उसमें अगर एक भी, दूसरी कंडीशन है, पहली है कि एक भी अगर ज़ीरो होगा तो दोनों की मल्टीपल ज़ीरो होगी। तो ये कम्यूटेटिव रिंग होती है, जो कि इंटीग्रल डोमेन भी कही जाती है, जिसके लिए दोनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। आप एक कोई सी भी वहाँ पे दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, और क्वेश्चन आते हैं बहुत इसके, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन नाम से ही ज़्यादातर चलता है। तो अब हम इसका एग्जांपल एक देखेंगे। जैसे हम एक रिंग ले रहे हैं या एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं प्राइम नंबर्स का, ठीक है, जेड प्राइम नंबर का हम एक सेट ले रहे हैं, जिसे हम टाइप ले रहे हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक, तो इसमें हमने वही दो एलिमेंट वाला सेट ले लिया, एक ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन। तो हम इसमें दिखाएंगे कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ए और बी आर के एलिमेंट है, ठीक है। फॉर ऑल ज़ीरो और वन आर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी Z2 में, और दोनों की जो मल्टीपल है वो ज़ीरो आ रही है, आप देख सकते हैं, 1 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो वन से ज़ीरो ही होता है, और वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो ए ज़ीरो हो गया, यानी कोई भी एक अगर ज़ीरो है तो दोनों की मल्टीपल ज़ीरो होती है, फॉर्मूले से भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है ज़ीरो, ठीक है, दोनों का मल्टीपल भी आर में बिलोंग करेगा। अब हम Z7 ले लें, यानी कि इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स होंगे 0 से 6 तक, 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। और अब हम दिखाएंगे कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होती है। दूसरा वाला पार्ट, 2 और 3 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम करेंगे 2 और 3 की, और दोनों ही आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 और 3 की जो प्रोडक्ट होगी 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6, और वो भी क्या है, नॉन ज़ीरो, और आर में बिलोंग कर रहा है, आर यानी Z7 में बिलोंग कर रहा है। तो हैंस ये क्या हो गया, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र।
ठीक है। तो ये यहाँ पे समाप्त होती है रिंग के टाइप्स सारे, और ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रल डोमेन के तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में, आप इसको देख लेना। तो ये है पूरी आज की टाइप्स ऑफ रिंग। कैसा लगा आपको बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।